वेलकम टू माय चैनल द सिक्स वे। आज कॉम एजुकेशन के पहले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑन द टॉपिक दारू पैरोडी। 4 मई 2020 को कुछ ऐसा हुआ हमारे देश में जिसने हम सभी के होश उड़ा दिए। वो है ये रन। इंतजार तो सभी लोगों का था, मिलने का तो मिल भी रही थी। इंतहा हो गई इंतजार की, लेकिन वो मिल रही थी जो 1500 का सामान सीधा 3000-2500 की मिल रही थी। हाँ, पता तो सभी को होता है पर कोई बोलता नहीं है ना। अरे इससे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति तो मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा है अपने। अरे यार, ऐसा लगता है कि इन दुकानदारों ने ही कोरोना वैक्सीन का इजाद करके रखा है। ये बात समझ में आती है कि हम लोग जो हाथ धोते हैं वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोते हैं, बट ये बात तो नहीं कि हम लोग पूरा का पूरा अल्कोहल ही पी जाए तो हमारा बॉडी एकदम कोरोना से सुरक्षित हो जाएगा। It is a disturbing trend with deadly consequences. Drinking hand sanitizer. हम भारतीयों के मन में अल्कोहल का नाम सुनते ही एक ही ख्याल दिमाग में आता है, जो है ये बट ये विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो गलत है। मतलब अल्कोहल बेसिकली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वस्तुओं का मिश्रण है जिसे हम OH कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनता है? बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं, कंपाउंड होते हैं। वो होता है जैसे इथीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, प्रोपीन हो गया। इन्हें जब पानी एंड तेजाब जो एसिड उसकी थोड़ी सी मात्रा में इन सबको मिलाते हैं तब अल्कोहल की सृष्टि होती है, जिन्हें हम कहते हैं इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल आदि। मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को तो ये बात जरूर समझ में आई होगी, बट इन लोगों को कौन समझाए पता नहीं। ऐसी खुशी मानो अमृत बट रहा हो। बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, 2 से 2.5 महीने हो गए मैंने पिया नहीं। आज अगर दुकान खुली तो मैं 4 से 5 खंबे ले लूंगा, घर पे जाऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, चिकन के साथ खाऊंगा और जितना मन करेगा उतना दारू पीऊंगा। 2 से 3 दिन तक आराम से सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा दारू पीऊंगा। अब नहीं रहा जाता, बस वाइन शॉप खुल जाए। कब से मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 9 से 10 बजे से यहाँ पे आया हूँ, लाइन लगा के मैं खड़ा हूँ कब। दूसरा प्रश्न ये दिमाग में आता है कि अल्कोहल के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। बेसिकली अल्कोहल के जो कंसंट्रेशन उसका जो मात्रा है उसके ऊपर 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला भाग है डिस्टिल्ड वाला पार्ट। ठीक है, डिस्टिल्ड वाला पार्ट मतलब अगर हमने किसी से अल्कोहल एक्सट्रैक्ट किया है तो उसको अच्छे से फिल्टर किया गया है। तो इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि विस्की, ब्रांडी, रम, और इनमें जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो करीब 40 से 80% तक भी होती है। इसमें बहुत ज्यादा अल्कोहल की मात्रा होती है और अगर ये आदमी बहुत ज्यादा पी जाए ना तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कभी भी इनका सेवन करें तो इनको बहुत ही कम मात्रा में पीजिएगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य बहुत सकुशल रह सके। उसके बाद दूसरा भाग आता है नॉन डिस्टिल्ड वाला पार्ट, जिसमें फिल्टर नहीं होता है। इसमें हम लोग सुनते हैं वाइन, बियर। ठीक है, इनमें जो अल्कोहल की मात्रा है वो करीब से करीब 2 से 12% की मात्रा अल्कोहल की होती है और इन्हें हम पी सकते हैं, बट ये बेसिकली बहुत सारे फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अभी अगर आप अल्कोहल के बहुत सारे बैड इफेक्ट्स बॉडी में देखें तो अनगिनत मिल जाएंगे आपको, बट उनमें से मैं कुछ चुनिंदा ही आप बताने वाला हूँ। पहला आता है हाई बीपी,
ज्यादातर मरीजों में ये देखा गया है जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसके कारण उनके बॉडी में बहुत सारे बीमारियां हो सकती है जो आगे चलकर बहुत ही खतरनाक सिद्ध होती है। उसके बाद आता है लिवर प्रॉब्लम्स। ज्यादातर जो दारू का सेवन करते हैं लोग, उनमें उनका जो लिवर है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसके कारण उनमें पेट की बीमारियां आदि कई बीमारियां होती है जो अंत में उनकी जान तक ले सकती है। एंड फिर आता है कंसंट्रेशन में कमी। आपने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल का नियमित रूप से सेवन करते हैं उनमें वे लोग अपने काम में ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो काम करने की एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे घटने लगती है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्कोहल का सेवन आप जितना कम करें, ना ही पिए तो ही बेहतर है। फिर अंत में आता है हार्ट अटैक। अल्कोहल पीकर बहुत सारे मरीज इंडिया में ऐसे पाए गए हैं जो हार्ट अटैक से बहुत कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके अलावा कई अनगिनत बीमारियां हैं जो बस अल्कोहल का सेवन करने से ही हमारे शरीर में हो सकता है। एंड अब बात करते हैं अल्कोहल के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर। तो स्टडीज के मुताबिक ये पाया गया है कि जो लोग रेड वाइन का सेवन नियमित रूप से नहीं सेवन करते हैं उनमें जो सर्दी के खिलाफ प्रतिरोधक जो क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो करीब 60% से ज्यादा बढ़ जाती है। एंड जो लोग व्हाइट वाइन का भी सेवन करते हैं उनमें भी वेट लॉस बाकी के मुकाबले ज्यादा जल्दी होता है। बट इनका कोई मतलब नहीं है कि आप इनको नियमित रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में पिए, इससे आपका शरीर और अस्वस्थ हो जाएगा और आपको बहुत सारे खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। फिर बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि विदेशी लोगों से प्रेरणा लेके वो लोग दारू पीते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन Yes, you're not going. You're sitting, while cooking, you eating, then going. क्योंकि वो लोग समझते हैं ये बहुत कूल है, मतलब बट ऐसा नहीं है। दारू वो लोग अल्कोहल वो लोग इसीलिए पीते हैं बाहर के लोग जिससे कि उनका बॉडी गर्म रहे। अब देखिए इंडिया तो है ट्रॉपिकल कंट्री, तो इसमें हमको ठंडे के मौसम भी हम लोग अच्छे से रह लेते हैं। सो हमको दारू या अल्कोहल कंजम्पशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस कारण के लिए हमें तो कोई भाई हीटर तो बनना नहीं है कि घर में जाए तो हीटर से पूरे घर को ठंडे से मुक्त कर दे, ऐसा तो नहीं बनना है हमको। सो इन गलत कारणों के लिए कभी भी अल्कोहल का सेवन आप मत कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।